अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबीन है और ये हमारे पास सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स का 16वां ट्यूटोरियल है। और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम अरेज़ को पढ़ेंगे। अरेज़ क्या होती हैं, ये सिंपल सा हम इंट्रो रखेंगे अरेज़ के लिए। उसके बाद अगले मज़ीद ट्यूटोरियल्स के अंदर हम अरेज़ को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। असल में अरे है क्या चीज़? अरे हर उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। आपके पास कोई ऐसा कोड है, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसके अंदर आपको 100 वेरिएबल्स चाहिए, तो आप इंट ए बी सी डी फिर उनके 1 2 3 4 5 अप टू 100 तक लिखेंगे। तो इतना ज़्यादा लिखने के बजाय अगर आप सिर्फ एक ही आप अगर स्टेटमेंट लिखें और 100 के 100 वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर लें अपने कोड के अंदर, तो एक स्टेटमेंट जो लिखते हैं और जिसके अंदर 100 वेरिएबल्स होते हैं उनको कहते हैं अरेज़। बहुत आसान है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो देखते हैं इनको हम लिखते कैसे हैं। तो ये आ गए हम अपने मेन कोड की तरफ। अब हमने चाहते हैं कि हमारे पास 5 या 10 वेरिएबल्स हों। चल 5 वेरिएबल्स कर लेते हैं इंट के। तो उनको करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इंट लिखेंगे डेटा टाइप, जिस तरह हम आम वेरिएबल्स में लिखते हैं। उसके बाद वेरिएबल का नाम मैं वेरिएबल एक ए रख देता हूँ, जिसके अंदर 5 वेरिएबल्स मैं बनाऊँगा। वो इस तरह बनाऊँगा कि मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊँगा, इसके अंदर आर्गुमेंट पास करूँगा साइज़, कितने मैं वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। 5 करवाना चाहता हूँ, 5 हो जाएंगे। लेकिन ये एक बात आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखनी है कि जो अरे है वो शुरू होती है A0 A1 A2 A3 A4 A5। तो ये 6 बने। अगर हम 5 बनाना चाहते हैं तो 4 करेंगे। ठीक है, ये बात समझ लग गई कि हमारे पास जो अरे है वो स्टार्ट ही 0 से होती है। अब ये 5 वेरिएबल कैसे हैं? A0 एक वेरिएबल है, A1 दूसरा वेरिएबल है, A2 तीसरा वेरिएबल है, A3 चौथा वेरिएबल है और A4 पाँचवा वेरिएबल है। ये अलग-अलग वेरिएबल्स हैं। अब इनके अंदर अगर मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ, यानी कि मैं इनके अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ, A0 के अंदर मैं डालता हूँ 10, यूँ डालूँगा। A1 के अंदर मैं डालता हूँ 22, यूँ डालूँगा। A2 के अंदर 33, फिर 44, फिर 55। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 इस पे इसने मुझे एरर दिया है। हाँ, ये सही उसने एरर दिया, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पे 55 लिख लेता हूँ तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन साइज़ मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है 4 का। इसको भी अगर 5 कर दें तो ये 5 लेगा, लेकिन स्टार्ट ये 0 से ही होता है। अब मैं आपको इसको दिखाने के लिए कि किस तरह चल रहा है प्रिंट करता हूँ, प्रिंट F, और इसके अंदर मैं सबको प्रिंट करवाता हूँ, यानी %d डालता हूँ, स्पेस और ये और फिर A। इसके अंदर पहले मैं 0 को प्रिंट कराता हूँ। A0 मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको कॉपी कर लें, ठीक है, और पेस्ट A0, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। एंड पे A5 भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो एड्रेस पास करेगा, एड्रेस प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं अभी हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। देखिए इसने मुझे A0 पे 10 दिया, जो कि बिल्कुल सही है। फिर A1 पे इसने 22 दिया, वो भी ठीक है। A2 पे इसने 33 दिया, A3 पे 44, फिर A4 पे 55 दे दिया। लेकिन A5 पे एड्रेस पास किया है, क्योंकि उस पर मैंने कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं की, क्योंकि एंड वाला वेरिएबल हमेशा अरे के अंदर खाली ही रहेगा। तो ये था अरेज, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और इसमें आज आपने सीखा कि आप एक लाइन से, यानी एक लाइन से 5 वेरिएबल को कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यही मैं अगर यहाँ पे 100 कर दूँ तो मैं यहाँ पे 100 एंट्रीज़ डाल सकता हूँ, यानी ये 100 की अरे बन गई, ये 100 वेरिएबल्स बन गए हैं, यानी A0 से लेके A99 तक वैल्यूज़ में स्टोर कर सकता हूँ।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में मज़ीद डिस्कशन के साथ।